सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। स्वयं सहायता समूह की प्रथम बैठक संख्या में क्या क्या चीज की चर्चा होनी चाहिए उसके बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है कि जब आपका आम सभा हो जाएगा तो आम सभा के बाद जस्ट जो है 1 सप्ताह के बाद आपको क्या करना होगा, प्रथम बैठक करना होगा। तो प्रथम बैठक में जो है आपको क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है सो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आप स्वयं सहायता समूह का जो नाम रखे होंगे, जैसे समूह का नाम है तो समूह का नाम है रानी जीविका स्वयं सहायता समूह। दिन हो गया मंगलवार, समय हो गया 2:30 PM से। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है आप चर्चा करेंगे कि आज दिनांक 15/12/2023 को ग्राम बंगराहा, पंचायत बंगराहा, प्रखंड विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर में रानी जीविका स्वयं सहायता समूह का साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। स्थान सामुदायिक भवन पर मीना देवी की अध्यक्षता में। बैठक की शुरुआत प्रार्थना एवं परिचय से किया गया। इतना चीज़ जो है आप लोग कार्यवाही रजिस्टर में जो है क्या करेंगे, मिनटाइज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग जो है यहाँ से जैसे कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह बैठक के लिए आदर्श कार्य सूची। अब देखिए, बैठक जब होगी तो बैठक में जो है समूह का जो है एक कार्य सूची बनाना होता है कि बैठक में क्या क्या चीज़ जो है आपका जो है किस योजना के अनुसार से आपको कार्य करना होगा। तो आपको कार्य सूची तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है आपको जो है क्या करना है, पहला चीज़ जो है कि समूह के बैठक से पहले जो है क्या करना है, प्रार्थना करना है। उसके बाद जो है परिचय, उसके बाद हाजिरी, ठीक विद्यालय की तरह। उसके बाद जो है आपको कार्यवाही अध्यक्ष का चुनाव। उसके 5 नंबर में लिखेंगे कि बैठक के लिए कार्यसूची तय करना या चर्चा का विषय या एजेंडा, क्योंकि चर्चा का विषय और एजेंडा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि VVI है। ये जब तक यानी कि नहीं होगी सभी शिवियोज में, सभी समूह में, तब तक जो है आगे कार्य होगा ही नहीं। इसलिए जो है ये मुख्य पॉइंट है कि बैठक के लिए कार्यसूची तय करना, यानी कि चर्चा का विषय और एजेंडा तय करना। उसके बाद छठा पॉइंट हो गया प्रत्येक सदस्य की बचत। 7वां पॉइंट हो गया ऋण आकलन, यानी कि ऋण की मांग हो जाएगी। 8वां हो गया आपका प्राथमिक निर्धारण, किनको या क्यों देना है, पहले किसको देना है, उसकी जो है आपको निर्धारण करना है। उसके बाद 9वां पॉइंट में हो गया ऋण प्रदान करना, प्राथमिकता के आधार पर कैसे जो है ऋण प्रदान करेंगे। उसके बाद जो है ऋण वापसी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो समान मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है लेखा एवं अन्य पुस्तिकाओं में चर्चाओं एवं जानकारियाँ को दर्ज करना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि अन्य मुद्दे में जो है 8 नंबर में है आपका क्या, अन्य मुद्दा हो गया। अन्य मुद्दा में क्या क्या चीज़ होना वो आगे हम बताने वाले हैं। अब क्या है कि 14 पॉइंट में हो गया अगली बैठक स्थल का निर्धारण। 15वीं जो है पॉइंट हो गया कार्यवाही, यानी मिनट्स, पुस्तिका को पढ़कर सुनाना। उसके बाद 16 में हो गया सदस्यों का हस्ताक्षर। अब देखिए, अब जो है आपको क्या करना है, पॉइंट 1 में क्या था, प्रार्थना गीत। तो यहाँ पर जो है आपको जो है रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए कि बैठक शुरुआत से पहले प्रार्थना, व्यक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना करने का निर्णय लिया है। मतलब सबसे प्रार्थना में जो है कि जब बैठक होगी तो बैठक से पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रार्थना। तो प्रार्थना यानी गीत जो है पहले प्रार्थना होनी चाहिए। उसके बाद जो है दूसरा परिचय में जो है इसी तरह से आप लोग जो है मिनटाइज भी करेंगे अपनी जो है समूह की कार्यवाही पुस्तिका में। उसके बाद परिचय है, रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए कि प्रार्थना के बाद अपना अपना परिचय देंगे। इस प्रकार से जैसे सभी दीदी भैया को प्रणाम, मेरा नाम मीना देवी है, मैं रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। ग्राम बंगराहा, पंचायत बंगराहा, प्रखंड विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर, राज्य बिहार के अस्थायी निवासी हूँ।
इसी प्रकार से प्रत्येक सदस्य अपना अपना साप्ताहिक बैठक में परिचय देंगे। मतलब ये चीज़ जो है कार्यवाही रजिस्टर में मिनटाइज होनी चाहिए प्रथम बैठक में ही। ठीक है। उसके बाद जो है परिचय का मतलब होता है कि एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जैसे नाम, समूह का नाम, अपना अस्थायी पता। यदि परिचय में बताते हैं तो सभी सदस्यों की जानकारी हो जाती है कि कौन नाम है और कौन कहाँ का है। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है आपका हाजिरी। ठीक विद्यालय की तरह रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परिचय के बाद परिचय के बाद अपना अपना उपस्थिति बनाएंगे क्रमांक के आधार पर। जैसे सीएम के द्वारा नाम बोला जाएगा कि रानी देवी, तो रानी देवी के द्वारा बोला जाएगा जय जीविका, तो रानी देवी की उपस्थिति के सामने पी होगी। तो इसी तरह से आप लोगों को जो है कार्यवाही रजिस्टर में मिनटाइज भी करना है और पढ़ के सुनाना है, ताकि सभी सदस्य इसके बारे में जान सके और अपना परिचय सही से और हाजिरी सही से बना सके। अब चलते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में है कि आपको चौथा पॉइंट में क्या है कि कार्यवाही अध्यक्ष का चुनाव पर चर्चा किया गया कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए है कि लगातार 4 बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष सीता देवी को चुनी गई है और इन्हीं की अध्यक्षता में 4 बैठक होगी और सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन लगातार 4 बैठक के बाद दूसरे सदस्यों का कार्यवाही अध्यक्ष का चुनाव की जाएगी। यानी कि कार्यवाही अध्यक्ष जो होगी, एक तो हो जाता है समूह में जो है अध्यक्ष हो जाती है, जिससे जो है खाता का संचालन किया जाता है, उसी के हस्ताक्षर से सेविंग खाता और लोन खाता खुलता है और उसी के जो है मतलब मोहर जहाँ होता है वहाँ पर उसकी साइन होती है। लेकिन कार्यवाही अध्यक्ष हो गया कि 4 बैठक के लिए एक कार्यवाही अध्यक्ष का चुनाव होगा और उन्हीं कार्यवाही अध्यक्ष के सभी कार्यवाही अध्यक्ष जो बनेंगे अपनी अपनी अध्यक्षता में जो है कितना समूह को लाभ दिलवा पाते हैं उसकी आकलन किया जाएगा। यदि आपको अच्छा और मतलब अच्छा जो भी कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा अच्छा काम किया जाएगा तो ग्राम संगठन के निर्णय के आधार पर उसे प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है कार्यवाही अध्यक्ष का चुनाव पर चर्चा किया गया कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति निर्णय लिया है कि लगातार 4 बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष सीता देवी को चुनी गई है और इन्हीं की अध्यक्षता में 4 बैठक होगी और सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन और लगातार 4 बैठक के बाद दूसरे सदस्यों को कार्यवाही अध्यक्ष का चुनाव की जाएगी। ठीक है। तो ये था आपका कार्यवाही अध्यक्ष। पांचवा पॉइंट में आपका हो गया बैठक के लिए कार्यसूची तय करना और चर्चा का विषय या एजेंडा। सबसे पहले आप लोग समझिए कि चर्चा का विषय और एजेंडा जो है क्या है। चर्चा का विषय और एजेंडा दोनों एक ही शब्द है। देखिए, जब तक समूह में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसको समूह के बैठक में उस पर जो है एजेंडा के रूप में लिखाना चाहिए और उस एजेंडा पर सामूहिक तो चर्चा होनी चाहिए और निर्णय भी होनी चाहिए। इसलिए आप सभी जो है कार्यवाही पुस्तिका में नोट करेंगे, यानी लिखेंगे कि बैठक के लिए कार्यसूची तय करना, चर्चा का विषय एजेंडा पर चर्चा किया गया कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति निर्णय लिया है कि प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में चर्चा का विषय या एजेंडा तय होगी और सभी एजेंडा पर सामूहिक निर्णय होगी। चर्चा का विषय या एजेंडा उसे कहते हैं जो किसी भी प्रकार के समस्या को समूह में रखने से उस पर सामूहिक निर्णय से समस्या का निदान होता है, वो चर्चा का विषय या एजेंडा होती है। अब छठा पॉइंट में यहाँ पर देख सकते हैं कि छठा पॉइंट में प्रत्येक सदस्य की बचत। क्या? प्रत्येक सदस्य की बचत। अब आ जाता है आपका जो है बचत पर। अब बचत में जो है यहाँ पर आप लोग जो है कार्यवाही रजिस्टर में चर्चा करेंगे। प्रत्येक सदस्य की बचत पर चर्चा की गई कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में प्रत्येक सदस्य 10 रुपया बचत करेगी। ठीक है।
10 कितना रुपया बचत करेंगे प्रत्येक सप्ताह? 10 रुपया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, निर्णय लिया। उसके बाद जो है 7वां पॉइंट में चलते हैं, ऋण आकलन या ऋण मांग। ऋण मांग पर चर्चा किया गया कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि ऋण की मांग समूह के सभी सदस्य साप्ताहिक बैठक में अपनी बचत लगातार कर रही है और समूह के सभी नियमों को पालन कर रही है। तो देखिए, ऋण ऋण की मांग वो कर सकते हैं, वो सदस्य कर सकती है जो लगातार साप्ताहिक बैठक में जाते हैं और अपना 10 रुपया बचत करती है और समूह के नियमों का पालन करती है, तो वो ऋण मांगने की हक हो जाती है और उसे ऋण मांग कर सकती है। और ऋण मांग के आधार पर और प्राथमिकता के आधार पर उसे ऋण दी भी जा सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8 में है कि प्राथमिकता निर्धारण किन को और क्यों। मान के चलिए एक समूह में 12 सदस्य है, 12 सदस्य में अगर 5-6 मांग रहे हैं, उसमें पहले किसको देना चाहिए, उसको किस तरह से जो है प्राथमिकता निर्धारण करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप यहाँ पर लिखेंगे प्राथमिकता निर्धारण पर चर्चा किया गया कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के 5 सदस्यों ने ऋण की मांग की है निम्न उद्देश्य के लिए, जिसमें आप क्रम संख्या, सदस्य का नाम और ऋण का उद्देश्य और राशि इस तरह से जो है कर्जवाही पुस्तिका बना लेंगे। अब जैसे मीना देवी खेती करने के लिए 2000 मांग कर रही है, लीला देवी घर मरम्मत करने के लिए 2000 मांग कर रही है, पार्वती देवी कर्ज सधाने के लिए 2000 मांग कर रही है, सीता देवी बच्चों को इलाज कराने के लिए मांग कर रही है, सुनैना देवी लड़की की शादी करने के लिए मांग कर रही है। यानी एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये हम 2-2 हज़ार कर दिए हैं एक उदाहरण के तौर पर, लेकिन आपके समूह में जो है कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 1 लाख, कोई 50,000 मांग करती है, तो उसके आधार पर आप यहाँ नोट करेंगे। अब ये पाँच पाँच है, अब पाँच में आप लोगों को जो है खुद सोचना होगा कि सबसे पहले हम किसे ऋण देंगे, तो इसी को कहते हैं प्राथमिकता निर्धारण। अब यहाँ पर देखते हैं कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 5 सदस्यों की ऋण मांग उद्देश्य को एवं समूह के कोष को देखते हुए प्राथमिकता निर्धारण किया गया कि 3 सदस्यों को ऋण दिया जाए प्राथमिकता के आधार पर जो नीचे विवरण है। अब देखिए कि प्राथमिकता के आधार पर 3 को ही ऋण दिया गया है, जो कि 5 का मांग है और 3 को दिया गया। तो जिसमें जो है यानी कि समूह के कोष यानी समूह के खाते में या समूह के पास जितना पैसा है उसके आधार पर और ऋण का उद्देश्य जो जिसको ज़रूरत है उसके आधार पर जो है 3 को दिया गया ऋण। जैसे कि पार्वती देवी, तो पार्वती देवी को कर्ज सधाने के लिए जो है 2000 रुपया मांग किए हैं, इसको प्राथमिकता 3 नंबर पर दिया गया है। उसके बाद सीता देवी है, बच्चों को इलाज कराने के लिए 2000 है, इसको प्राथमिकता 1 दिया गया है। सुनैना देवी लड़की की शादी करने के लिए इसको 2000 रुपया दिया गया। यहाँ पर 2000 के बदला में 20,000, 50,000, 60,000 भी हो जाएगा, क्योंकि लड़की की शादी करने के लिए 2000 से काम चलने वाला नहीं है। हम एक उदाहरण के तौर पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि सही मायने में देखिए कि 5 जो है मांग है। अब क्या है कि मीना देवी खेती के लिए मतलब पैसा की मांग कर रही है, ठीक है, और घर मरम्मत के लिए, कर्ज सधारने के लिए, बच्चों के इलाज के लिए और लड़की की शादी के लिए। आप लोग सोचिए कि सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो अभी वर्तमान में नज़दीकी जो है आपका जो है मतलब उद्देश्य है उसको पहले प्राथमिकता 1 देना चाहिए। जैसे अभी बच्चे के इलाज कराने के लिए जो है सबसे पहला प्राथमिकता किसको है, बच्चे की इलाज कराने के लिए। दूसरा हो गया आपको जो है दूसरा हो गया आपका जो है क्या कहते हैं, लड़की की शादी करने के लिए, मान के चलिए नज़दीकी होगी तो लड़की की शादी के लिए। उसके बाद जो है आपको जो है कर्ज सधाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से प्राथमिकता मतलब निर्धारित कर सकते हैं। तो प्राथमिकता निर्धारण समझ गए कि कैसे करना है, किनको और क्यों देना है।
तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 में। पॉइंट नंबर 9 में है कि ऋण प्रदान करना। अब ऋण किसको प्रदान करना है? तो प्राथमिकता के आधार पर जिसको निर्धारित किया गया उसी को ऋण प्रदान करना है। तो रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि प्राथमिकता निर्धारण के आधार पर 3 सदस्यों को ऋण दिए गए हैं। ऋण प्रदान किया गया है जो प्रत्येक माह किस्त के आधार पर वापसी ब्याज दर 1 रुपया प्रति 100 रुपया मूलधन पर करना है। यानी कि यदि आप 2000 रुपया लिए हैं तो 100 पर कितना रुपया लग रहा है? 1 रुपया। उसी तरह से 2000 पर आप लोग निकाल करके प्रत्येक महीना मूलधन और ब्याज वापस करना है। तो यानी कि ब्याज दर कितना लग गया? 1 रुपया प्रति सैकड़ा पर 5 किस्तों में वापस करनी है। ऋण प्राप्त करने वाले सदस्यों का विवरण नीचे है। अब क्रम संख्या, सदस्य का नाम, ऋण का उद्देश्य, राशि, प्राथमिकता, किस्तों की संख्या और यहाँ पर जिसको ऋण दिया जा रहा है समूह के माध्यम से, तो समूह का जो है कर्तव्य होता है कि यहाँ जिसको ऋण दिया जा रहा है उससे यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेना है। जैसे पार्वती देवी को कर्ज अदाने के लिए कितना रुपया दिया गया? तो 2000 और यहाँ पर साइन कर देंगे। सीता देवी को इलाज के लिए कितना रुपया दिया गया? तो 2000 रुपया। उसके बाद सुनैना देवी को 2000 रुपया। इसी तरह तीनों को यहाँ पर साइन करवा लेना है। उसके बाद जो है आपको इसी तरह से जो है प्रत्येक कर्जवाही रजिस्टर में जो है ऋण की जो है मतलब आकलन और प्राथमिकता और प्रदान करना इसी तरह से करना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 10 का। ऋण वापसी पर चर्चा किया गया कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि समूह से किसी भी प्रकार की राशि कोई भी समूह के सदस्य लेती है तो वह ऋण होगी। मतलब वापसी के लिए जो बात किया गया है तो मतलब कि जो मतलब समूह में जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं और किसी प्रकार की अगर पैसा वो लेती है समूह से तो उसको क्या करना होगा? मतलब ऋण हो जाती है और ऋण जब होती है तो उसको 1 रुपया ब्याज वापस करना होती है। इसलिए यहाँ पर ऋण वापसी को बात को समझते हैं। रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति निर्णय लिया है कि समूह से किसी भी प्रकार की राशि कोई भी समूह के सदस्य लेती है तो वह ऋण होगी और उस ऋण को प्रत्येक माह किस्त के आधार पर साप्ताहिक बैठक में 1 रुपये प्रति सैकड़ा यानी कि 100 रुपया पर 1 रुपया ब्याज लगेगी। 1 माह में के आधार पर ऋण वापसी की जाएगी, चाहे वो राशि परियोजना का हो या बैंक का हो या सभी सदस्यों की अपनी बचत हो। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में चलते हैं तो हमारा जो है क्या है पॉइंट नंबर 11 में? समान मुद्दों पर चर्चा। गांव घर में जो है हमेशा जो है कोई न कोई समस्या मुद्दा होता ही रहता है। तो जितने भी समूह के सदस्य जुड़े हैं, 12 समूह के सदस्य जुड़ी हुई है, तो 12 समूह के सदस्यों के द्वारा अगर किसी प्रकार की समान मुद्दा है तो समूह में अपनी चर्चा को रख सकती है ताकि वहाँ से जो है कोई न कोई समाधान निकल सकता है। इसलिए जो है रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति निर्णय लिया है कि साप्ताहिक बैठक में समान मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिससे समूह के सभी सदस्यों का भी फायदा होगी। जो है 12 नंबर में लिखना है कि लेखा एवं अन्य पुस्तिकाओं में चर्चाओं एवं जानकारियों को दर्ज करना। तो जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हमारे समूह में कुल 7 प्रकार की पुस्तिका है। कौन कौन होती है? तो पहला हो गया कार्यवाही पुस्तिका। कार्यवाही पुस्तिका में सभी बातों की जो है चर्चा होती है। जितना भी जो है हम अभी ऊपर से लेकर के नीचे तक बताएं सभी कहाँ पर जो है लिखी जाएगी? तो कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जाएगी। ठीक है, इसलिए कार्यवाही पुस्तिका को मदर बुक भी कहा जाता है। इसलिए कार्यवाही पुस्तिका में हर
मतलब जितना भी पॉइंट, जितना भी चर्चाएं होती है, सभी कार्यवाही पुस्तिका में सीएम के द्वारा और समूह के सभी सदस्यों के द्वारा सीएम से लिखवाएंगे। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है, दूसरा पुस्तिका का नाम हो गया लेन देन प्रपत्र, जिसको अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं, LD और P, लेन देन प्रपत्र। ठीक है, लेन देन प्रपत्र को रोकड़ बही या कैश बुक कहा जाता है समूह के। ठीक है, तो दूसरा हो गया लेन देन प्रपत्र। तीसरा हो गया बचत पुस्तिका। लेन देन प्रपत्र में जो है जो लोन लेती है वो भी लिखाता है, जो वापस करती है वो भी लिखाता है। बचत पुस्तिका में सिर्फ बचत ही लिखाता है, ऋण पुस्तिका में सिर्फ ऋण ही लिखाता है। समान खाता बही में जो है 4 हेड है, चारों हेड को जो है लिखना होता है। उसके बाद जो है समूह का पासबुक जो है लिखना है, छठा पॉइंट हो गया। और सातवां हो गया व्यक्तिगत पासबुक। तो समूह में कितनी पुस्तिका होती है, तो समूह में कुल 7 पुस्तिका होती है। कौन कौन तो होती है, तो कर्जबाही पुस्तिका, लेन देन प्रपत्र, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, समान खाता बही, समूह का पासबुक और व्यक्तिगत पासबुक। क्योंकि ये सारी पुस्तिकाओं को जो है कर्जबाही रजिस्टर में लिखी जाती है और सभी पुस्तिकाओं को जो है अगर सही सही से लिखा जाए तो किसी प्रकार के जो है वित्तीय लेन देन में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए कि उपरोक्त सभी पुस्तिकाओं का लेखांकन सामुदायिक संगठक यानी सीएम के द्वारा समूह के प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की वित्तीय लेन देन में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। तो ये था 12 पॉइंट। उसके बाद चलते हैं 13 पॉइंट में। 13 पॉइंट में दिया हुआ है कि अन्य मुद्दे, रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हमारे समूह में कुल 12 सदस्य हैं, जिनमें अन्य मुद्दे हैं जैसे राशन कार्ड किसी को नहीं बना है, किसी का पेंशन नहीं बन रहा है, घर में पेंशन की कमियां है, उसके स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना है, तो किसी का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो कि कोई सदस्य बीमा नहीं करवाई है, तो आपसी मतभेद है। तो इन सभी मुद्दों पर साप्ताहिक बैठक में चर्चा करते हुए निदान करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के लिए था। और इसी तरह से सभी सीएम जो भी सुन रहे हैं अपने अपने जो है कर्जवाही पुस्तिका में ये नोट होना बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट में अगली बैठक स्थल का निर्धारण, रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए है कि अगले साप्ताहिक बैठक का स्थान सीता देवी के दरवाजे पर होगी, समय 2:30 PM से, इसलिए सभी सदस्य समय से बैठक में उपस्थिति होंगे। इसी तरह से क्या करना है, चर्चा करना है। अब क्या है कि 15 पॉइंट है। 15 पॉइंट में है कि आपका कार्यवाही या मिनस्ट पुस्तिका को पढ़कर सुनाना। स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हमारे समूह के प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में कार्यवाही पुस्तिका में क्या क्या लिखा गया है उसे सीएम पढ़कर सुनाएंगे, ताकि कोई चर्चा छूटे नहीं, जिससे सभी सदस्यों में आपसी सहभागिता हो सके। इसलिए सीएम बबीता देवी के द्वारा कार्यवाही पुस्तिका पढ़कर सुनाया गया, जो सभी सही है। अब सभी उपस्थिति सदस्य हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। क्या है कि अब यहाँ पर 16 पॉइंट में है कि सदस्यों के हस्ताक्षर पर चर्चा किया गया कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आज के बैठक में उपस्थिति सदस्यों का ही हस्ताक्षर है जो नीचे है। सभी सदस्यों का हस्ताक्षर, तो क्रम संख्या, सदस्य के नाम, पद और हस्ताक्षर, इस तरह से फॉर्मेट बना लेना है कि जैसे मीना देवी क्या है अध्यक्ष, लीला देवी क्या है सचिव, कोषाध्यक्ष। तो आप लोग जो है जब हाजिरी जो बनाएंगे तो यही हो गया क्रमांक, 1 में हो गया मीना देवी, 2 में हो गया लीला कुमारी। जैसे बोलेंगे 1 मीना देवी समझ जाएंगे मेरा नाम आ गया, तो बोलेंगे जय जीविका बोला जाएगा। स्कूल में इसी तरह से होता है कि क्रमांक संख्या 1, 2,
10 यस सर बोलते हैं, उसी तरह से जो है हमारे समूह में जो है दीदी का जो हाजिरी बनेगी तो सीएम बोलेगी 1, तो मीना देवी कहेंगे जय जीविका, तो यहाँ पर उसका जो है प्रेजेंट जो है पी हो जाएगा। लीला कुमारी जय जीविका, पार्वती देवी जय जीविका, सीता देवी जय जीविका, इसी तरह से सभी लोग क्या करेंगे, हाजिरी बनाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को सभी का हस्ताक्षर करा देना है, जो बैठक में उपस्थिति होती है उसी को, जो होती है उसे हस्ताक्षर नहीं कराएंगे, नहीं तो समूह को समस्या हो सकती है, क्योंकि वो किसी और जगह कहीं और काम में बिजी होंगे। इसलिए जो है जो उपस्थिति होंगे उसी का हस्ताक्षर कराना है। उसके बाद जो है सभी चर्चा पढ़कर सुनाने के बाद धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की समाप्ति की गई। और यहाँ पर अध्यक्ष का साइन हो जाएगा, सचिव का साइन हो जाएगा, कोषाध्यक्ष का साइन हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर सीएम का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है अगर वहाँ पर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का जो है समूह का प्रथम बैठक जो है कि ऐसे तैसे करा देते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है, इसलिए समूह का बैठक सिस्टम से लिखना है। अब इसके बाद जो है हम आप लोगों को जो है अगले वीडियो में बताएंगे कि समूह के नियमावली, अब जो है उसके बाद जो है समूह का मतलब खाता खोलने का बैंक प्रस्ताव किस तरह से लिखा जाएगा उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो यहाँ पर जो है एक बार और हम इसको रिकैप कर देते हैं, तो आप लोग जो है जिस तरह से हम यहाँ देखिए सब लोगों का जो है यहाँ पर स्थान बदल जाएगा, दिन बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, लेकिन बतवा बराबरे होगा। यहाँ पर जो है प्रखंड बदल जाएगा, जिला बदल जाएगा, पंचायत बदल जाएगा, लेकिन लिखने के तरीका एक ही होगा। काम जैसे ये प्रार्थना सेम होगा, परिचय सेम होगा, हाजिरी भी सेम होगा, मतलब कार्यवाही अध्यक्ष का चुनाव भी जो है सेम होगा, बैठक के लिए कार्य तय सूची भी एजेंडा भी तय होगा। प्रत्येक बैठक में प्रत्येक प्रकार के जो एजेंडा तय होगी, लेकिन प्रत्येक बैठक में इस तरह का चर्चा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि सभी सदस्यों की जानकारी हो जाए कि हमारे समूह की बैठक में क्या क्या चीज़ की चर्चा होती है, क्या क्या चीज़ एजेंडा होती है। एजेंडा अभी बहुत सा ऐसे भी जो है कैडर है और ऐसे भी सदस्य भी है और लीडर भी है, जब पूछा जाता है कि एजेंडा समझते हैं तो बोलते हैं एजेंडा क्या होता है। तो आज के बाद जितने भी जो है कैडर वीडियो देखे हैं तो एजेंडा और चर्चा नहीं भूलेंगे कि चर्चा किसको कहते हैं, एजेंडा किसको कहते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग बैठक संख्या लिख देंगे, उसके बाद समूह का नाम लिख देंगे, उसके बाद दिन, मंगलवार, समय जो भी होगा वो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आज दिनांक 15/12/2023 को। यहाँ पर आप लोगों का जो डेट होगा वो लिखेंगे, नहीं न कि सेम टू सेम उतार देना। ठीक है, बाकी जो है लिखना है ग्राम पंचायत प्रखंड जिला में रानी जीविका स्वयं सहायता समूह का साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया है, स्थान सामुदायिक भवन पर। मीना देवी की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत प्रार्थना व परिचय से किया गया। अब चलते हैं इसी तरह से जो है रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के बैठक के लिए आदर्श कार्यसूची क्या है। पहला हो गया प्रार्थना, दूसरा हो गया परिचय, तीसरा हो गया हाजिरी, चौथा हो गया कार्यवाही अध्यक्ष का चुनाव, पांचवा हो गया बैठक के लिए कार्यसूची तय करना, छठा हो गया प्रत्येक सदस्य की बचत, सातवां हो गया ऋण आकलन, आठवां हो गया प्राथमिक निर्धारण किनको क्यों, नौवां हो गया ऋण प्रदान करना, 10वां हो गया ऋण वापसी और 11 हो गया समान मुद्दों पर चर्चा। लेखा एवं अन्य पुस्तिकाओं में चर्चा एवं जानकारी को दर्ज करना। इसी तरह से अन्य मुद्दे हो गया अगली बैठक स्थल का निर्धारण, कार्यवाही मिनट्स पुस्तिका को पढ़कर सुनाना, सदस्यों के हस्ताक्षर, यानी कि 16 बिंदुओं पर चर्चा करना है प्रथम बैठक में। ठीक है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये पीडीएफ हम पीडीएफ का लिंक वहाँ से यानी पीडीएफ अपलोड कर दे ताकि ये पीडीएफ आप लोग प्रिंट भी निकाल करके अपने समूह में या अपने भी जो है दीदी के साथ बैठ के
ये जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि पहला बैठक में क्या चीज़ होना चाहिए। अभी तक जो है हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं कि समूह के आम सभा के बारे में, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आम सभा क्या होती है, आम सभा में किनको किनको आना है, आम सभा में किन किन बातों की चर्चा होती है, वो अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। क्योंकि यदि वो स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों को देखना अनिवार्य है। क्योंकि यदि देख लेते हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि जीविका परियोजना क्या है, जीविका परियोजना का उद्देश्य क्या है, इन सभी बातों की जानकारी वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।